क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार इस वक्त एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिससे आने वाले साल में भारत बिना पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां चला सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बैटरी यानी कि ईवी गाड़ियों की बात कर रही हूं, तो ऐसा नहीं है। मैं एक ऐसे फ्यूल के बारे में आज आपको बताने जा रही हूं जो भारत की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, और इसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। सुनने में ये बड़ा आपको टेक्निकल सा लग रहा होगा, लेकिन आप सोचिए कि अगर देश में जो मशीनें और गाड़ियां हैं वो हाइड्रोजन से अगर चलने लगेंगी तो ना तो प्रदूषण की कोई टेंशन होगी और ना ही ट्रैवल महंगा होगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को सोचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन हब बनाने की योजना शुरू कर दी है। और पूरी तफसील से मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। इसका मकसद ये है कि भारत में जो फॉसिल फ्यूल है उस पर निर्भरता को ख़त्म कर देना। अब आप ये पूछेंगे कि फॉसिल फ्यूल है क्या, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका मतलब है पेट्रोल, डीजल या फिर नेचुरल गैस। और इसके साथ समस्या ये भी है कि भारत में ये संसाधन कम है और इनका दोबारा इस्तेमाल किया भी नहीं जा सकता। लेकिन इसी के साथ जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन पानी से मिलेगा और वो भी सोलर, विंड या जल ऊर्जा की मदद से मिल सकता है, जैसे कि पवनचक्की चलाकर बिजली पैदा की जाती है। यानी कि इसे बनाने में खर्च ना के बराबर आने वाला है, और जब इस्तेमाल होगा तो पॉल्यूशन भी ज़ीरो होगा। इसीलिए इसी को सोचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ये है कि दुनिया में भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बन सके, वर्ल्ड लीडर बने। और इसीलिए पीएम मोदी के विजन से 3 पायलट प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो चुका है, यानी कि इसको लेकर अब बहुत तेज़ी के साथ काम भी किया जा रहा है। और इसी के ज़रिए ग्रीन हाउस गैस में कमी लाना सरकार का लक्ष्य है। और इसके साथ ही इस इंडस्ट्री में 2030 तक 6 लाख नौकरियों का भी टारगेट सेट कर लिया गया है। अब आप सोचिए कि अगर भारत में पूरे तौर पर ये लागू हो जाता है तो 2030 तक फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट में 11.4 बिलियन यूरो से ज़्यादा की बचत हो सकेगी, और 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन में 90 बिलियन यूरो से ज़्यादा का निवेश भी आने का अनुमान है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अपना देश है वो हर साल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 12 ट्रिलियन रुपए खर्च करता है, और इसका मतलब हुआ 12 लाख करोड़ रुपए, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसमें से भी ज़्यादातर हिस्सा, जिसमें से अधिकतर हिस्सा जो है वो जीवाश्म ईंधन के नाम पर आता है, यानी कि पेट्रोल, डीजल और कोयला, और इससे भी कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा बढ़ता है। अब इसके साथ ही आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि लोहा और स्टील उत्पादन करने वाली इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पर कोयले का ही इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए दुनिया में कार्बन इमिशन के मामले में स्टील इंडस्ट्री को नंबर 1 कहा जाता है। लेकिन स्टील इंडस्ट्री में कोयले की जगह हाइड्रोजन ने ले ली, तो सोचिए कि दुनिया में प्रदूषण कितना ज़्यादा कम हो जाएगा। और प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसी की वजह से मौसम भी बदलता है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से बेमौसम बारिश, इसके अलावा तूफान और बाढ़ जैसी समस्याएं भी झेलनी पड़ जाती हैं। लेकिन सरकार का जो ये प्रोजेक्ट है उससे 2030 तक सालाना ग्रीन हाउस गैस में लगभग 50 MMT की कमी आ जाएगी, और इसका सीधा सीधा फ़ायदा आपको और हमें ही होने वाला है। यानी कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो, आप सोचिए, साफ हवा में सांस ले सकेंगी, और ख़ास तौर पर युवाओं के लिए नौकरी की एक नई अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। और सरकार इसको लेकर काम भी अब शुरू कर चुकी है।